लेसन नंबर 8 रीजनल एस्पिरेशंस। ये अब क्षेत्रीय आकांक्षाएं 12th क्लास के लिए। वाई डिड द आनंदपुर साहिब रेजुलेशन बिकम कंट्रोवर्शियल। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं हम। वाई डिड द आनंदपुर, क्यों आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव है बिकेम कंट्रोवर्शियल, ये विवादपूर्ण बन गया। During the 1970s, a section of Akalis became to demand political autonomy for Punjab. 1970 के दशक में एक वर्ग था अकाली जिसने शुरू की मांग राजनीतिक स्वायत्तता की, किसके लिए? पंजाब के लिए। In 1973, Akalis passed a resolution at their conference. 1973 में अकालियों ने क्या पास किया? एक प्रस्ताव एट देयर कॉन्फ्रेंस, अपने सम्मेलन में, एट आनंदपुर साहिब में, इन विच डिमांड्स फॉर, जिसमें उनकी मांगे थी, फॉर पॉलिटिकल ऑटोनोमी, राजनीतिक स्वायत्तता की वाज मेड। आनंदपुर साहिब रेजुलेशन एज सच कॉन्स्टिट्यूट्स ए स्टेटमेंट ऑफ द मेन प्रिंसिपल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द अकाली दल। आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव था, ये इसमें कुछ स्टेटमेंट थी मेन सिद्धांतों की, पॉलिसीज की, नीतियों की, एंड प्रोग्राम की ऑफ द अकाली दल। आनंदपुर साहिब रेजुलेशन बिकेम कंट्रोवर्शियल बिकॉज रेजुलेशन वाज पास्ड इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव ये विवादपूर्ण हो गया क्योंकि जो प्रस्ताव था ये पास किया गया इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर, जो गुरुमुखी पांडुलिपि है। रेजुलेशन वाज नॉट वेरी क्लियर बिकॉज सम वर्ड्स कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वेज। जो प्रस्ताव था ये क्लियर नहीं था क्योंकि कुछ शब्द थे उनकी व्याख्या की गई थी ज्यादातर देन वन वेज, दो तरीकों से, एक से ज्यादा तरीके से। दिस कंफ्यूजन, ये विवाद वाज मेड रोस्ट बाय डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, इस विवाद ने रोस्ट कर दिया। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, जो विभिन्न व्याख्या थी, गिवन बाय द लीडर्स, नेताओं के द्वारा दी गई, ऑफ वेरियस पॉलिटिकल शेड्स, विभिन्न राजनीतिक के बारे में, एंड एट टाइम्स बाय द लीडर्स ऑफ अकाली दल इटसेल्फ। फॉर मॉडरेट्स, जो मॉडरेट थे, दिस रेजुलेशन मीन्स मेयरली मोर ऑटोनोमी, इसका अर्थ था कि ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की जाए, किसको? पंजाब को। वेयरएज फॉर सम लीडर्स इट वाज ए वे ऑफ स्कोरिंग सॉवर्निटी फॉर पंजाब, कुछ नेता इसके लिए संप्रभुता की मांग करते थे पंजाब के लिए। संप्रभुता कब बनता है देश? जब उसको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाएं। तो भारत 1947 से पहले क्या था? एक कॉलोनी था, किसका? इंग्लैंड का, क्योंकि भारत की जो मुद्रा थी आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन। इसलिए पंजाब क्या बनना चाहता था? एक सॉवर्निटी कंट्री। आनंदपुर साहिब रेजुलेशन स्कोप ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द सिख क्वेम एंड डिक्लेयर्ड इट्स गोल एज अटेनिंग द बोलबाला dominance of the Sikh. However, this resolution has a very limited appeal among the Sikh masses. ये जैसे कैसे ये प्रस्ताव था, एक सीमित अपील थी किसके बीच में? सिख मासीज के बीच में, जो सिख जनता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इंटरनल डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड डिस्क्राइब हाउ दीज लीड टू मल्टीपल रीजनल एस्पिरेशंस ऑफ दैट स्टेट। जो आंतरिक विभाजन है किसका? जम्मू और कश्मीर के बारे में, एंड डिस्क्राइब हाउ दीज लीड टू मल्टीपल, कैसे ये लीड करता है ज्यादा क्षेत्रीय आकांक्षाओं को इन दैट स्टेट, इस राज्य में। कश्मीर इशू इज ए मेजर इशू ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक बहुत ही टेंशन का मुद्दा है, किसके बीच में? पाकिस्तान और भारत के बीच में। द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया वाज ब्रोट इनटू बीइंग ऑन 26 अक्टूबर 1949।
26 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर पर अधिकार हो गया था भारत का। आर्टिकल 370 वाज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। धारा 370 को शामिल किया गया था संविधान में। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई करने के लिए द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये एक स्पेशल स्तर प्रदान करता है जम्मू कश्मीर को। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अपना अलग से संविधान है, सेपरेट फ्लैग है, अलग से झंडा है, सेपरेट लॉ ऑफ सिटीजनशिप है। आर्टिकल 370 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बहुत ही जरूरी है किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइज 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन। इसमें 3 जो है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। कश्मीर वैली इज द हार्ट ऑफ कश्मीर रीजन। कश्मीर की घाटी है जो कश्मीर का क्षेत्र का क्या है? हार्ट है, दिल है। एंड दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम कश्मीरी। और इसमें किसका डोमिनेट है, किसका वर्चस्व है? मुस्लिम कश्मीरियों का। हिंदू कश्मीरीज आर इन ए मिनोरिटी। हिंदू कश्मीरी हैं, वो अल्पसंख्यक हैं इन कश्मीर रीजन में। जम्मू रीजन इज डोमिनेटेड बाय हिंदू एंड मुस्लिम। जम्मू में किसका वर्चस्व है? डोमिनेटेड है हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी। आर इन ए मिनोरिटी, और क्या है? मिनोरिटी में। वेरियस लैंग्वेजेज आर स्पोकन इन जम्मू रीजन। बहुत सी भाषाएं बोली जाती है जम्मू के क्षेत्र में। द लद्दाख रीजन इन माउंटेनियंस। जो लद्दाख का क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है। एंड पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज वेरी स्मॉल। द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। जो पॉपुलेशन है इस क्षेत्र की, इसको 2 भागों में बांटा गया है, बुद्धिस्ट और मुस्लिम में। सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स which suffered in Kashmir from 1989 has taken different form and is made of various strands. Firstly, there are also separatists who want Kashmir as an independent state. पहले जो अलगाववादी थे वो क्या चाहते थे? कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाना। Secondly, there are some separatist groups who want merger of Kashmir with Pakistan. वो चाहते थे, कुछ अलगाववादी क्या चाहते थे? कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना। थर्डली, देर आर मैनी ग्रुप्स, वहाँ पर कुछ ऐसे समूह हैं, हु वांट ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, जो चाहते हैं राजनीतिक स्वायत्ता, फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर विद इन द इंडियन यूनियन। द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, जो आइडिया है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का, स्वायत्ता का, फॉर जम्मू एंड कश्मीर हैज ग्रेटली अफेक्टेड द पीपल ऑफ जम्मू एंड लद्दाख। द पीपल जम्मू एंड लद्दाख ओपन मेड कंप्लेंट्स। ये लोग जम्मू और लद्दाख के कंप्लेंट्स करते, शिकायत करते हैं, ऑफ देयर बैकवर्डनेस, अपने पिछड़ेपन की, एंड नेग्लेक्ट, और अपनी और लापरवाही की। देयर फॉर दे डिमांड ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख विद इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। The demand for intra-state autonomy is as strong as the demand for state autonomy. जो मांग है इसमें राज्यों के बीच में ऑटोनोमी की, यह एक मजबूत मांग है फॉर स्टेट ऑटोनोमी के लिए। अब है व्हाट आर द वेरियस पोजीशन ऑन द इशू ऑफ रीजनल ऑटोनोमी फॉर कश्मीर। क्या है विभिन्न स्थिति, जो मुद्दे हैं क्षेत्रीय ऑटोनोमी के कश्मीर के लिए। Which of these do you think are justiciable? क्या ये ठीक है? Give reasons for your answer. कारण बताने हैं अपने उत्तर के लिए। The state and Jammu Kashmir comprise 3 distinct geographical units. जम्मू और कश्मीर के अंदर तुलनात्मक 3 जो है अंतर है जियोग्राफिकल इकाइयों में, जो भौगोलिक यूनिट्स हैं। कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख। महाराजा हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसने प्रस्ताव पर साइन किए थे मिलान के ऑन 26 अक्टूबर 1947 एंड थस जम्मू एंड कश्मीर बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया। और तभी जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया था। द महाराजा ऑफर्ड
टू एसिड ऑन 3 सब्जेक्ट्स। उसने 3 विषय रखे थे। द कश्मीर इशू इज मेयरली ए डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो कश्मीर है ये मुद्दा केवल झगड़े का किसके बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में। दिस इशू हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन। इस मुद्दे के बाहरी और आंतरिक पहलू हैं। इट इन्वॉल्व्स द इशू ऑफ कश्मीरी आइडेंटिटी नोन एज कश्मीरियत। इसमें वो मुद्दा है जिसमें कश्मीरी पहचान को क्या जाना जाता है, कश्मीरियत, एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, और लोगों की आकांक्षाओं को J&K फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। J&K को किसके लिए, राजनीतिक स्वायत्ता के लिए। कश्मीर रिप्रेजेंटेटिव, जो कश्मीर के प्रतिनिधि हैं, मेड इट क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट कश्मीरी एसोसिएशन विद इंडिया वुड बी बेस्ड ओनली ऑन द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये आधारित है किस पर, उन शब्दों पर जो एक्सेशन के हैं, अधिकार के हैं। आर्टिकल 370 इज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए क्या शामिल किया गया, धारा 370 को। टू सेटिस्फाई द पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। सरदार पटेल डिक्लेयर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली in view to the special program with which the Jammu and Kashmir government is faced, we have made special provision for the constituency of the state with the union of exiting basis. The state of Jammu and Kashmir has its own constitution. इसका अपना अलग से संविधान है, सेपरेट फ्लैग है, सेपरेट लॉ ऑफ सिटीजनशिप। Moreover, the control of the union government or the state of Jammu and Kashmir is not as effective as it is in other state. Changes in Article 370 can be made by the Parliament but with the consent of the government of Jammu and Kashmir. जो चेंज करना है अगर धारा 370 में, तो किसकी सलाह पर किया जाएगा, जो सरकार है जम्मू और कश्मीर की। टू अपोजिट व्यूज, 2 अपोजिट व्यूज हैं, विचार हैं। दिस स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर हैज प्रोवोक 2 अपोजिट रिएक्शन। इसके कारण 2 विरोधी प्रतिक्रिया आई हैं। वन व्यू इज दैट आर्टिकल 370 शुड बी स्क्रैप्ड एंड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हटा जाना चाहिए संविधान से। वेयर सर्टेन पीपल फेवर रिटेनिंग आर्टिकल 370 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो इसको दोबारा प्राप्त, इसको हटाने के उसमें है। अनदर व्यू इज दैट ऑटोनॉमी कन्फर्ड बाय आर्टिकल 370 इज नॉट एनफ। ये काफ़ी नहीं है। मोस्टली कश्मीरीज आर डिमांडिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑटोनॉमी। इसको दोबारा पुनर्स्थापित किया जाए और ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी और ज़्यादा स्वायत्ता प्रदान की जाए। विच ऑफ द व्यू जस्टिसेबल, क्या ये ठीक है। इन आवर ओपिनियन स्पेशल स्टेटस गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 शुड बी मेंटेन ड्यू टू फ्लोइंग रीजन्स। स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 वुड बी ए ब्रीच ऑफ फेथ नॉट ओनली with the leaders of Jammu and Kashmir, particularly leaders of National Conference, but also with the Constituent Assembly of the state and the people of Jammu and Kashmir. कि ये जो है लोगों के साथ जुड़ी हुई है। ये धारा 370 जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 कैन बी स्क्रैप्ड ओनली बाय द मेथड of amendment in the Indian Constitution, which is not so easy because national parties like Indian National Congress, CPI and CPM favor the retention of Article 370. Thus, the scrapping of Article 370 is unrealistic. The best way to delete Article 370 is to pursue and convince the people of Jammu and Kashmir. लोगों को मनाया जाए और उनके साथ बातचीत की जाए। सो डैट द डिमांड फॉर स्क्रैपिंग आर्टिकल 370 कम्स फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तभी इसको हटाया जा सकता है। आर्टिकल 370 मेड इट एजी टू डील विद महाराजा हरि सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द प्रॉब्लम ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ एक्सेशन, शेख अकाली अब्दुल्ला लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, विद द प्रॉब्लम ऑफ डिमांड फॉर प्लेबिसाइट।
With the passage of time, many parts of the Indian Constitution, particularly Part 1 to 3rd and preamble का अर्थ है प्रस्तावना, are applicable to Jammu and Kashmir with certain modification. ये अंडर 4 Amendment Act 1963 of the Constitution of Jammu and Kashmir, the judges of the High Court can be transferred from one state to the other state. The Supreme Court of India is supreme and final court for the people of Jammu and Kashmir. Supreme Court exercise the same jurisdiction in Jammu and Kashmir as in other state. By 6th Amendment Act 1965 सरदार रियासत, ये सरदार रियासत जो came to be known as governor, whereas Prime Minister of Jammu and Kashmir was designed as Chief Minister. इसको किसके रूप में डिजाइन किया गया? पहले वहाँ का जो मुख्यमंत्री होता था उसको क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री। अब इसको क्या बोलेगा 1965 के बाद? चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल जो 356 एंड 357 of the Indian Constitution have been extended to Jammu and Kashmir. The financial relations between the Union and Jammu Kashmir are the same as those between the Union and other states. Moreover, the state of Jammu and Kashmir has a separate constitution and separate flag. On the basis of above discussion regarding Article 370, it is clear that the Jammu and Kashmir is an integral part of India, but it enjoys special status and a unique position in Indian Constitution. Under the present Constitution circumstances, it is not easy to scrap or the delete Article 370. यह आसान नहीं है क्या करना? डिलीट करना धारा 370 को. It is only possible when political parties and people of Jammu and Kashmir demand the scrapping of Article 370. तो ये तभी संभव है जब लोग वहाँ के मांग करें क्या करने की? खत्म करने की 370 को.